एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेकर उनका शिष्य बनने आया। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध ने उस युवा राजकुमार को एक श्राविका यानी कि एक फीमेल मॉन्क के घर भिक्षा लेने भेज दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब तो वह मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा जो भी मिलेगा अब से तो उसी में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब वह श्राविका के घर गया तो उसने देखा कि उसके थाल में वही भोजन परोसा गया है जो उसे बहुत प्रिय था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा संयोग ही होगा, जो मुझे बहुत पसंद है वही आज घर में भी बना है। वह भोजन करता है। तभी उसे याद आया कि रोज तो भोजन करने के बाद वह 2 घड़ी राजमहल में विश्राम करता है, लेकिन आज तो धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा, भिक्षुक बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन करने के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लें। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि जब वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था तभी श्राविका ने भी उसे विश्राम के लिए कैसे कह दिया। फिर उसने इस बात को यह कहते हुए टाल दिया कि संयोग ही होगा कि जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आई उसी समय उसके दिमाग में भी असहज ही ये बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत दूर से चलकर आया होगा, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस भिक्षुनी ने चटाई बिछाई और वह उसमें लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया, राजमहल छोड़ने के बाद अब ना तो अपने सर पर किसी का हाथ है, नहीं अपनी छत और ना ही अपना कोई बिछौना। अब तो आसमान ही छत और जमीन ही बिछौना। राजकुमार यह सारी बातें सोच ही रहा था कि उस श्राविका जो कि चटाई बिछाकर वापस जा रही थी रुक कर बोली, भक्ते ऐसा क्यों सोचते हैं आप? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर व आसमान से बड़ा कोई छत नहीं। कृपया आप ऐसी बात ना सोचें। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए यह बात एक संयोग मात्र मानना असंभव था। उसने उस बौद्ध भिक्षुनी से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरी अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, जी हाँ। राजकुमार ने बड़ा आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब श्राविका ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते छिन्न हो गया है, गायब हो गए हैं, विलीन हो चुके हैं, पूरा मन निर्विचार हो गया है। अब मेरे मन में खुद का कोई विचार नहीं आता, लेकिन अब तो जो कोई भी मेरे आसपास होता है उसके विचार भी मेरे निरीक्षण में आ जाते हैं और मैं उसके विचार भी पढ़ लेती हूँ। वह भिक्षुक एकदम से घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दें, क्या मैं जाऊँ? उसके हाथ पैर कांप रहे थे। श्राविका ने कहा, इतने घबराए हुए क्यों हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन भिक्षुक रुका नहीं, वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने ना जा पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? तुमसे कोई गलती हुई? वहाँ कोई भूल हुई तुमसे? उस भिक्षुक ने कहा, ना तो भूल हुई ना ही गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन सबसे ज़्यादा प्रिय था मुझे वही मिला। लेकिन वह जवान श्राविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर जवान श्राविका को देखकर मेरे मन में काम वासना भी उठी थी, विकार भी उठा था, उसके लिए कुछ गलत विचार भी उठे थे। वो सब भी पढ़ लिया होगा उसने। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ? कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊँगा? उससे आंखें कैसे मिला पाऊँगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकूँगा। बुद्धा मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षुक बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें जानबूझकर वहाँ भेजा था और अब जब तक मैं मना ना करूँ तुम्हें रोज़ वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष निरंतर। अब यही तुम्हारी साधना है। लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं। और कुछ भी मत करना, उन विचारों और बुरी वासनाओं से उलझना मत, उन्हें ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना। तुम्हारा काम है उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जागे हुए जाना।
देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठता है। वह भिक्षुक दूसरे दिन वहीं गया। एक बार के लिए सोच लें कि उसके जगह पर आप ही जा रहे हैं और वह श्रविका आपका मन पढ़ लेती है। हाँ, अगर वो मन ना पढ़ पाती या आपको ना पता होता कि वह मन की विचारों को पढ़ लेती है, तब आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन आप आज क्या करेंगे यदि आप आज ही जा रहे हैं उस भिक्षुक के जगह भिक्षा लेने? वह भिक्षुक रास्ते पर चल रहा है, जागा हुआ है। आज पहली बार जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस श्रविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जल रहा हो और चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम पड़ने लगा। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा, एक सन्नाटा सा छा गया उसके अंदर। होश परिपूर्ण जम गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है। एक श्वास भी आता जाता है तो वह उसे भी पढ़ ले रहा है। मन के अंदर जरा सा भी विचार का कंपन आता या कामवासना की लहरें उठती तो वो भी उसे दिखाई पड़ रही है। वह जैसे ही उस श्रविका के घर के अंदर गया, मन और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी के घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौट आया। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा और आकर बुद्ध के चरण में गिर पड़ा और उसने कहा, बुद्ध, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कि मेरे विचार तो गायब ही हो गए, कामनाएं व वासनाएं तो गायब ही हो गईं। और जब मैं उसके घर में गया, मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण के भांति था। बुद्धा ने कहा, इसी बात के लिए तो वहाँ भेजा था। कल से वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो, जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे मन की विचारों को पढ़ रहा है। इसी भांति चलो और अंदर से जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगी वैसे वैसी वासनाएं खत्म होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कलिक का, कोई विचार, कोई कलिक का अवशेष नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्म क्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, चैतन्य को जागने को मैं कहता हूँ विवेक का जागरण। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि यदि हम अपने दिमाग में एक बात को बैठा लें कि सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वह उसे पढ़ रहा हो, तो हमारा दिमाग अपने आप ही किसी के भी बारे में बुरा सोचना बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो कि यदि आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं और ये बात उस लड़की को पता चल जाएगी, तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा? नहीं। दोस्तों, यदि हम इस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहें तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग विचार शून्य हो गया है। ये केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीज़ों को देख रहा है, उसी का साक्षी है। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा। ये बस उस चीज़ को देखेगा, वो जैसा है उसे वैसे ही देखेगा। दोस्तों, अगर हम ये कर पाएँ तो एक बहुत ही शांति से भरी व होशपूर्ण जीवन जीने में सफलता हासिल कर पाएंगे। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।